नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आप में से कई लोगों को आयुर्वेद के बारे में सिर्फ वात, पित्त और कफ जैसे शब्द ही मालूम होते हैं। लेकिन आयुर्वेद वास्तव में क्या है, इसका गहराई से ज्ञान हम में से अधिकतर को नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आयुर्वेद का सही और विस्तृत ज्ञान आप सभी तक पहुंचाऊं। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आयुर्वेद की शुरुआत कहां से हुई, इसका मूल क्या है। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले मानवता प्रकृति के साथ जीना सीख रही थी। तब एक दिव्य विज्ञान का जन्म हुआ, आयुर्वेद। यह ज्ञान स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ था। बाद में भगवान ब्रह्मा ने यह पवित्र ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, जिन्होंने जीवन और सृष्टि के संतुलन को समझा। उनके मार्गदर्शन में आयुर्वेद का विस्तरण हुआ। बाद में दक्ष प्रजापति ने इस उपचार ज्ञान को दिव्य चिकित्सकों अश्विनी कुमारों के साथ साझा किया। बाद में अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का अमूल्य ज्ञान इंद्रदेव को सौंपा। इंद्रदेव ही वह माध्यम बने जिनके जरिए यह आयुर्वेद का ज्ञान स्वर्ग से धरती तक पहुंचा, ताकि मानव जाति इसका लाभ उठा सके। जब धरती पर दुख और रोग फैलने लगे, तब सभी महान ऋषि अत्रे, भारद्वाज, कश्यप और आदि चिंता से भरकर एकत्र हुए। वे एकत्र होकर मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगे। जहां अन्य ऋषि मुनियों द्वारा महर्षि भारद्वाज को इंद्रलोक जाने के लिए आग्रह करते हैं, यह दृश्य दिव्यता और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। और बाद में महर्षि भारद्वाज इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं। उस विनम्रता से पृथ्वी पर बढ़ते दुखों और बीमारियों का वर्णन करते हैं। अंत में लोक कल्याण के उपाय स्वरूप इंद्रदेव ने स्नेहपूर्वक आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान महर्षि भारद्वाज को प्रदान किया। बाद में महर्षि भारद्वाज इंद्रदेव से आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लोकहित की भावना से प्रेरित होकर पृथ्वी पर पुनः लौट आए। बाद में महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद को समझा और अन्य महर्षियों को भी सिखाया। उन्होंने बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताया, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। इन महर्षियों में महर्षि आत्रेय ने महर्षि भारद्वाज से प्राप्त आयुर्वेद के ज्ञान को भली भांति समझा और अपने 6 शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं 6 शिष्यों में से एक अग्निवेश ने आगे चलकर अग्निवेश संहिता की रचना की, जिसको आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। बाद में अग्निवेश संहिता को गहराई से समझकर महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद का यह अमूल्य ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसारित हुआ।